हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस गुड मॉर्निंग, आप सबका दिन बहुत बढ़िया जाए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है यू वर्सेस देम। आपका और आपकी पर्सन क्या साथ में नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा रहेगा, नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा रहने वाला है आप दोनों के लिए, कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन के साथ। टाइमलेस रीडिंग है, ओके। और कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। तो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी करे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसा रहने वाला है आपका नेक्स्ट 48 आवर्स, कैसा रहेगा। किसी तरह का अचीवमेंट सक्सेस आपको मिल सकते हैं, ओके। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर, आपके वर्क पर, स्टडी पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, उसका अवार्ड रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिल सकता है, ओके। कोई एग्ज़ाम आपने फाइट किया था, एग्ज़ाम आपने दिया था, तो उसका गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, ओके। किसी तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, किसी तरह का सक्सेस अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेकर हो सकता है। लव लाइफ, आपके कैरियर, आपकी मैरिड लाइफ, जो भी हो, पर किसी तरह का अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, ओके। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच नो कांटेक्ट जोन था, बातचीत नहीं हो रही थी, सब कुछ साइलेंस था, ओके। आप चुप थे, आपके पर्सन शायद थे, बातचीत नहीं हो रही है, नहीं हो रही थी, तो एक रिबर्थ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। एक ऐसा नई शुरुआत हो रही है, रिबर्थ हो रहे हैं, जो पास्ट के पुराने जो भी गिला शिकवा रहा है एक दूसरे से, जो भी शिकायतें रही है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उसका टोटली एंड और एक नई शुरुआत, एक नई फ्रेश स्टार्ट, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, ओके। बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ एक ऐसी सुबह होने जा रही है, रिबर्थ होने जा रही है आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ की, जो ब्यूटीफुल होगी। बिल्कुल फ्रेश, एक नई फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रही है, ओके। कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया है, कोई चीटर रहे हैं, कोई ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, या कोई पर्सन है जो कि आपको, आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, आपको, आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपेयर आपका किया जा रहा है। कोई भी हो सकते हैं एक कंपेयर करने वाले, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, सोसाइटी के कोई लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं जो आपका कंपेयर किसी और से कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लोगों को ना आप जवाब देने की बजाय आप अपनी खामोशियों को बोलने दोगे, ओके। आप अपने सक्सेस को बोलने दोगे, आप अपने हार्ड वर्क को बोलने दोगे, और यही बेहतर रहेगा राइट नाउ आपके लिए। यकीन मानिए, जब कभी कभी क्या होता है कि हम ना अपने बात रखना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो लेक्चर है, भाषण है, वो समझना ही नहीं चाहते। तो आप सही कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी खामोशियों को बोलने दे रहे हो, और आपको बोलने देना चाहिए, ओके। चुप हो जाइए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। लोग नहीं समझ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, खामोश हो जाइए, अपने खामोशियों को बोलने दीजिए, ये बेहतर होगा आपके लिए, ओके। तो किसी तरह का कंपेयर मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं, या आप कंपैरिजन से बचिए, ओके। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कंपेयर करना चाहिए, नहीं खुद का, नहीं अपनी लाइफ का किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर करना है, नहीं खुद का किसी और के साथ, नहीं आपकी पर्सन का, आपके लव्ड वंस का किसी और के साथ कंपेयर करें, ओके। उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ टोटली अलग है, आप बिल्कुल अलग हो उनसे, वो बिल्कुल अलग हैं आपसे। और एक बात कहना चाहूँगी, जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप बिल्कुल यूनिक हो, कोई आपके जैसा नहीं है, ओके। पता नहीं क्यों हम खुद पर ही कमियां निकालते हैं, ये सुनकर लोगों से, सोसाइटी से, कभी कभी तो अपने रिलेटिव से, अपने लव्ड वन से, जिनसे हम प्यार करते हैं, वही हमारा कंपेयर करने लगते हैं, वही हमें खामियां देखने लगते हैं। तो ये थॉट्स आना आम बात है, ओके। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखिए, ऐसे लोगों से जो सिर्फ आपको निगेटिविटी दे रहे हैं, ओके। सिर्फ आपको नकारात्मक दे रहे हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपकी लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी, नकारात्मकता लेकर आते हैं, ओके। बिल्कुल जहर हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, ओके।
कोई भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी और के साथ खुद का कंपेयर कभी नहीं करना है, नहीं अपने लव्ड वंस का, नहीं अपने प्यार का, अपने हस्बैंड वाइफ का, नहीं अपने लवर का। वो अलग है, आप अलग हो, ओके। आपके पर्सन्स अलग हैं, आपकी लव्ड वंस अलग हैं। तो किसी का कंपेयर किसी के साथ नहीं करना है, नहीं अपनी लाइफ का किसी के साथ। अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ से बचिए, ये सही नहीं होगा आपके लिए, ओके। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई चीटर रहे हैं आपके लाइफ में, या ऐसे पर्सन रहे हैं निगेटिव, बिल्कुल टॉक्सिक पर्सन, ऐसे लोगों को ना आप मुझे खामोश होते हुए दिखाई दे रहे हो, इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हो, जो कि सही भी है, क्या मुंह लगना है ऐसे लोगों का, ओके। पर आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप खुद को एक पॉजिटिविटी से भर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको, जो कि आप हो भी रहे हो, ओके। ऐसा सिचुएशन, कोई टॉक्सिक सिचुएशन, कोई स्टक सिचुएशन जहाँ पर आप स्टक थे, या आप किसी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको रहना मुश्किल हो रहा था, आपको जीना मुश्किल हो रहा था, ऐसे कंडीशन सिचुएशन में थे, माइंड सेट में थे जो कि सही नहीं था, वहाँ से आप खुद को निकाल रहे हो, ओके। आप निकाल रहे हो और अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत कर रहे हो, रीबर्थ कर रहे हो। अगर कोई निगेटिविटी थी, उसका बिल्कुल एंड हो रहा है। ओवर थिंक से बचना है आपको, ओवर थिंक से बचिए। ये ना बिल्कुल आपकी एनर्जी निकल कर आ गई है, अगर ये सब आपकी एनर्जी नहीं है गाइस, तो बिल्कुल ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी देखना चाहूंगी मैं। आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, क्या सोच रहे हो आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो ये पर्सन चेंजेस चाहते हैं, ओके। ये पर्सन थक चुके हैं इस अलोननेस से, इस अकेलेपन से, अकेला रह रह कर बातचीत नहीं हो रही है, या ये पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे थे, खुद ही आपसे दूर जा रहे थे, ओके। ये इस पर्सन का एनर्जी ऐसा था कि मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, नहीं मुझे सीरियस कमिटमेंट चाहिए, नहीं मुझे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। अगर इस एनर्जी में थे तो आपकी पर्सन अब खुद ही चेंजेस चाहते हैं, ओके। क्योंकि ये पर्सन थक चुके हैं इस अकेलेपन से। इस पर्सन को आपकी याद बड़ी आती है, बहुत आती है। नेक्स्ट 48 आवर्स ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेश करने वाले हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा दूरियां क्रिएट कर सकते हैं आपसे, पर दूर रहकर ही इस पर्सन को एहसास होगा कि आपका इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, आप कितना ज़्यादा मायने रखते हो इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और नो कांटेक्ट जोन है तो बिल्कुल ये पर्सन चेंजेस चाहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी वैल्यू को समझेंगे ये पर्सन, ओके। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। वैसे मैं कौन सी रीडिंग कर रही थी यार, नेक्स्ट 48 आवर्स की नेक्स्ट फ्यू आवर्स, जो भी हो, ओके। आई एम सॉरी, मैं भूल गई, आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, आई एम सॉरी, ओके। तो चलिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कोई एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रही, ओके। ये पर्सन थोड़े से ना दूरियां क्रिएट कर रहे हैं आपसे, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं। कुछ बातें इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है, तो समझना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, जो चल रहा है आप दोनों के बीच उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और कुछ बातें हैं जो कि इस पर्सन को सता रही है, कुछ बातें हैं जो इस पर्सन की एनर्जी क्या है पता है, बहुत लोग हैं इस पर्सन के अराउंड, इनके आसपास आप भी हो, और आपने तो सब कुछ दे रखा है इस पर्सन को, अपना वक्त, टाइम, इमोशंस, लव, केयर, सपोर्ट, सब कुछ, ओके। पर फिर भी इस पर्सन की एनर्जी क्या है पता है कि
ये पर्सन ना समझ नहीं पा रहे, ओके। ये पर्सन ना इस एनर्जी में नहीं है कि आपके प्यार को समझ पाए राइट नाउ। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, ये पर्सन को क्या मिल रहा है ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो जाने दे इसे, ओके। क्योंकि जब ये आपसे दूर जाएंगे, जब आप इनसे दूर होंगे, तभी तो आपकी अहमियत समझेंगे, ओके। तभी तो ये पर्सन समझेंगे कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो, क्या हो इनके लिए, ओके। और आपको भी समझ आएगी ये पर्सन क्या है आपके लिए, सही है, अच्छे हैं, बुरे हैं, ट्रू लवर हैं, क्या है, आपको समझ आएगी, ओके। तो ना मुझे थोड़ा सा ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना वक्त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी दे रहे हो, ये पर्सन ना उस एनर्जी में नहीं है कि वो ले सके, ओके। जो आप दे रहे हो लव, केयर, सपोर्ट, वो ले सके, ग्रैब कर पाए, उस एनर्जी में ये पर्सन नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर जब डिस्टेंस बनाएंगे ना, तभी आपकी वैल्यू रियल में समझेंगे ये पर्सन। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है डिस्टेंस भले ये पर्सन आपसे बना रहे हैं, ओके, आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे ये पर्सन। और किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी हो रहे हैं इनके लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपको मिस भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आपको लेकर कोई ड्रीम है, कोई सपना है जो कि पूरा करना चाहते हैं या पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपने ड्रीम, अपने गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ जैसा ड्रीम, जैसा लाइफ इन्होंने सोचा था, जैसे ड्रीम्स के बारे में सोचा था, जैसे इस पर्सन का डिज़ायर था, जैसे इस पर्सन का विश था, वैसे नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। उस वजह से थोड़े से मुझे टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस कार्ड देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो मैं क्या कहती हूँ, आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं निगेटिव होना है, ओके। आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, हैप्पी रहिए। और बार बार इनको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मत कीजिए, ओके। नहीं इनके सामने कमज़ोर पड़िए, ओके। और आपको रोना धोना तो बिल्कुल भी नहीं है इनके सामने, नहीं अकेले में। आपको लो फील करना ही नहीं, लो एनर्जी में आपको जाना ही नहीं है, नहीं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ओके। और आप नॉर्मल रहिए, ओके। अगर ये आपको टेक्स्ट, कॉल करते हैं, बिल्कुल तुरंत मैसेज का, कॉल का रिप्लाई नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। थोड़ा सा आपकी वैल्यू होने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार इनको भी करने दीजिए। अगर मीटिंग को बोलते हैं, मिलने को बोलते हैं, या कुछ चाहते हैं आपसे, तो ऐसा नहीं है कि ये जो भी चाहे वैसा हो, ओके। आपका भी कुछ है, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए ना कि ये जो चाहते हैं वही हो आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। जो आप चाहते हो वो भी तो होना चाहिए, ओके। तो ऐसा हमेशा मत होने दीजिए कि जो ये चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आप तुरंत हाँ कह दो, ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इग्नोर करिए, आप इग्नोर मत कीजिए, पर आपकी इम्पोर्टेंस जब आप खुद समझोगे ना, तभी ये पर्सन समझेंगे। तो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। बातचीत नहीं हो रही है इनसे तो अपने लिए वक्त निकालिए, अपने कैरियर को दीजिए, अपने लव्ड वंस को दीजिए, खुद को दीजिए, शॉपिंग कीजिए, पार्लर जाइए, इंजॉय कीजिए, ओके। नेगेटिव थॉट से बचिए, ये सही नहीं होगा। तो गाइस ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, लव यू सो मच, लव यू अ लॉट।